अपने पिछले वीडियो में मैंने बताया था कि पंच केदार के तीसरे महादेव श्री मध्य महेश्वर जी की यात्रा में कैसे जाया जा सकता है, कितने दिन लग सकते हैं, कहाँ कहाँ ठहरा जा सकता है और कम से कम कितना खर्च लग सकता है वगैरह वगैरह। उस वीडियो का लिंक आप इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी देख सकते हैं। और आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि उत्तराखंड के ही चमोली जिले में स्थित चौथे केदार श्री रुद्रनाथ महादेव जी के मंदिर की यात्रा पर जाना हो तो उसके लिए भी हमें कब, कहां से और कैसे निकलना होता है तथा इस यात्रा में हमें कितने दिन लग सकते हैं, कहां कहां ठहरा जा सकता है और कम से कम कितना खर्च लग सकता है वगैरह वगैरह। यहाँ हम आपको ये भी बता दें कि उत्तराखंड की चारधाम यात्रा और अन्य केदारों की तरह ही श्री रुद्रनाथ केदार जी का यह मंदिर भी सर्दियों में भारी बर्फबारी के कारण बंद रहता है, जबकि सनातन कैलेंडर के अनुसार मई महीने में आने वाली एक निश्चित तिथि पर आम दर्शनार्थियों के लिए इसको खोल दिया जाता है और करीब 6 महीने बाद यानी कि दीपावली के आसपास एक निश्चित तिथि पर मंदिर के कपाट फिर से बंद कर दिए जाते हैं। नमस्कार, मैं हूं अजय चौहान। अगर आप मेरे इस चैनल पर नए आए तो कृपया इसे सब्सक्राइब करने के बाद पास ही में बने बेल आइकन को भी दबाना ना भूलें, क्योंकि मैं देश, धर्म, अध्यात्म, इतिहास और धार्मिक यात्राओं के अलग अलग विषयों पर इसी प्रकार की जानकारियां लाता रहता हूं। तो अब बात करते हैं रुद्रनाथ मंदिर की स्थिति की। तो 5 केदार मंदिरों में चौथे केदार श्री रुद्रनाथ महादेव जी का यह मंदिर उत्तराखंड राज्य के चमोली जिले की दिव्य पहाड़ियों के बीच गढ़वाल क्षेत्र की एक प्राकृतिक गुफा में स्थित है। रुद्रनाथ मंदिर तक पहुंचने के लिए चमोली जिले के सगर नाम के एक छोटे से गांव से करीब 20 किलोमीटर की पैदल यात्रा करनी होती है। समुद्र तट से इस मंदिर की ऊंचाई 3600 मीटर यानी करीब 11,811 फीट है। भले ही मंदिर तक पहुंचने वाला यह पैदल मार्ग यानी कि ट्रैकिंग अन्य केदार मंदिरों से थोड़ा अधिक ही लंबा और थका देने वाला है, लेकिन इसके बावजूद यहाँ श्रद्धालुओं को सबसे अधिक आनंद आता है, क्योंकि यहाँ के पैदल मार्ग की चढ़ाई में छोटे बड़े कई सारे प्राकृतिक झरने और गुफाएं अन्य केदार मंदिरों के मुकाबले अधिक ही देखने को मिलते हैं। अब बात करते हैं मौसम की। तो श्री रुद्रनाथ केदार का यह मंदिर एक ऐसे दुर्गम पहाड़ी क्षेत्र में है जहाँ वर्ष के कम से कम 5 से 6 महीने तक बर्फ जमी रहती है। भीषण बर्फबारी के कारण सर्दियों के मौसम में तो यहाँ मंदिर तक जाने के रास्ते एकदम बंद हो जाते हैं। इसलिए यात्रा के दिनों में यहाँ भले ही दिन के समय सर्दी का एहसास न होता हो, लेकिन खास तौर पर रात के समय अच्छी खासी ठंडक रहती है। इसलिए यहाँ जाने से पहले ध्यान रखें कि अपने साथ कुछ गर्म कपड़े भी रखना न भूलें। साथ ही साथ एक अच्छी क्वालिटी की बरसाती भी जरूर रख लेना चाहिए, क्योंकि पहाड़ों में बेमौसम बरसात कभी भी आ सकती है। तो अब बारी आती है कि मंदिर तक कैसे पहुंचे। तो सबसे पहले तो ये जान ले कि आप हवाई जहाज से, रेल या फिर सड़क के सहारे देश के किसी भी हिस्से से यहाँ इस यात्रा में आ रहे हों, आपको हरिद्वार, ऋषिकेश या फिर देहरादून होते हुए ही आगे को बढ़ना होता है। ऐसे में दूर दराज के क्षेत्रों और प्रदेशों से आने वाले अधिकतर यात्री हरिद्वार, ऋषिकेश या फिर देहरादून में ही रात को अपना पहला पड़ाव डालते हैं। इसके बाद यहीं से आगे की इस लंबी तीर्थ यात्रा के लिए सिर्फ और सिर्फ सड़क के रास्ते ही जाना होता है। हरिद्वार, ऋषिकेश या फिर देहरादून में रात बिताने के बाद अधिकतर वे यात्री जिनका बजट कम होता है, वे लोग आगे की इस यात्रा के लिए उत्तराखंड रोडवेज की स्थानीय बसों को सबसे अधिक पसंद करते हैं, क्योंकि इन रोडवेज बसों का किराया निजी बसों या टैक्सियों से काफ़ी कम होता है। लेकिन अगर आप यहाँ टैक्सी से आना जाना पसंद करते हैं तो हरिद्वार के टैक्सी स्टैंड से आपको यहाँ पैकेज के हिसाब से किराया देना होता है, जो रोडवेज के मुकाबले काफ़ी महंगा साबित होता है। तो यहाँ हम अपनी इस यात्रा की शुरुआत हरिद्वार से करेंगे। इसलिए जब हम हरिद्वार में रात बिताने के बाद अपनी इस यात्रा के पहले दिन हरिद्वार से श्री रुद्रनाथ महादेव मंदिर के लिए चलते हैं तो हमें गोपेश्वर तक पहुँचना होता है। ध्यान रखना होगा कि हरिद्वार के बस अड्डे से गोपेश्वर के लिए रोडवेज की बसें सुबह करीब 5 बजे से चलनी शुरू हो जाती हैं और लगभग 235 किलोमीटर की इस दूरी को पार करने में कम से कम 5 से 6 घंटे का समय तो लग ही जाता है और करीब करीब 12 से 1 बजे तक चमोली जिले के गोपेश्वर कस्बे में आराम से पहुंचा देती है।
अपनी पहले दिन की इस यात्रा में रोडवेज बस के द्वारा जब आप हरिद्वार से चलकर गोपेश्वर पहुंचते हैं तो आपको यहां से 3 किलोमीटर और आगे यात्रा करके सगर गांव तक पहुंचना होता है। गोपेश्वर से सगर के बीच इस 3 किलोमीटर तक जाने आने के लिए बसों की सुविधा नहीं है, लेकिन यहाँ पर शेयरिंग जीप और लोकल टैक्सियाँ चलती हैं जो एक सवारी का किराया लगभग 30 से 40 रुपए तक ले लेते हैं। और क्योंकि सगर गांव तक आते आते शाम हो जाती है, इसलिए रात को यहीं विश्राम करना होता है और अगली सुबह इसी सगर गांव से आपको पंच केदार में से एक श्री रुद्रनाथ मंदिर के लिए अपनी ट्रैकिंग यात्रा यानी पैदल यात्रा शुरू करनी होती है। लेकिन अधिकतर यात्री गोपेश्वर में भी ठहरना पसंद करते हैं क्योंकि यहाँ सगर के मुकाबले थोड़ी अच्छी और ज़्यादा सुविधाएं मिल जाती हैं। बावजूद इसके जिन यात्रियों का बजट अधिक नहीं होता वे लोग गोपेश्वर से चलकर सगर गांव में ही रात को आराम करना पसंद करते हैं। इसके अलावा सगर में रात्रि विश्राम का दूसरा फायदा ये भी होता है कि गोपेश्वर में रात गुजारने के बाद अगली सुबह टैक्सी के द्वारा सगर तक आने का वह समय भी बच जाता है, जिसके कारण यात्रा में एक दिन अतिरिक्त लगने की संभावना होती है। वैसे तो सगर गांव में यात्रियों की भीड़ बहुत अधिक नहीं देखी जाती, फिर भी यदि भीड़ अधिक होती है तो यहाँ होम स्टे की भी सुविधा उपलब्ध है। यहाँ रात्रि विश्राम की सुविधाएं आलीशान तो नहीं है, लेकिन यहाँ 9 से 10 ऐसे होटल बने हुए हैं जो साधारण और कम बजट के कहे जा सकते हैं। इसके अलावा रात को ठहरने और भोजन के खर्च की बात करें तो प्रति व्यक्ति के अनुसार सगर में करीब 300 रुपये से लेकर 500 रुपये तक में कमरे और होम स्टे की सुविधाएं मिल जाती हैं। अब बात करते हैं यात्रा के दूसरे दिन की। तो सगर गांव में या फिर गोपेश्वर में रात बिताने के बाद अगली सुबह यानी इस यात्रा के दूसरे दिन आपको यहाँ से 20 किलोमीटर दूर श्री रुद्रनाथ मंदिर के लिए ट्रैकिंग यानी कि पैदल यात्रा शुरू करनी होती है। पैदल यात्रा के इस मार्ग में यात्रियों को यदि किसी कारण से देर हो जाती है तो वे श्री रुद्रनाथ मंदिर तक पहुंचने से पहले या फिर वापसी के दौरान भी यहाँ के अन्य गांवों में बने रात्रि विश्राम स्थलों और होम स्टे में भी आराम कर सकते हैं और शुद्ध भोजन का भी आनंद ले सकते हैं। लेकिन आपको कोशिश करनी चाहिए कि आप शाम होने से पहले ही श्री रुद्रनाथ मंदिर तक पहुँच जाएँ और वहीं आराम करें, क्योंकि यदि आप यहाँ जितनी ज़्यादा रातें गुजारेंगे उतना ही आपका बजट बिगड़ता जाएगा और दिन भी अधिक लगते जाएंगे। अपनी पैदल यात्रा शुरू करने से पहले यहाँ यह भी ध्यान रखना होता है कि यह एक लंबी और कठिन पहाड़ी चढ़ाई है, इसलिए यहाँ आप अपने साथ बहुत ज़्यादा सामान लेकर नहीं जा सकते। ऐसे में आपको अपना बाकी सामान यहाँ के किसी लॉकर में रख कर उसमें से खाने पीने के सामान के अलावा कुछ अन्य जरूरी सामान जैसे कुछ गर्म कपड़े और अपनी जरूरी दवाइयाँ बैकपैक में रख कर यानी कि पिट्ठू बैग में डालकर अपनी पैदल यात्रा प्रारंभ कर देना चाहिए। यह संपूर्ण क्षेत्र केदार वन्य जीव अभयारण्य के अंतर्गत आता है, इसलिए सगर से आगे जाने पर वन विभाग के द्वारा यहाँ सभी यात्रियों के सामान की जाँच भी की जाती है। यदि आपके सामान में किसी भी प्रकार का प्लास्टिक का सामान या थैली आदि मिलती है तो यहाँ आपसे 100 रुपये का चार्ज किया जाता है और आपको उसकी एक पर्ची भी दी जाती है। उस पर्ची पर प्लास्टिक के उन सामानों की संख्या भी लिखी जाती है। जब आप यात्रा से वापस जाते हैं तो आपको वे 100 रुपये लौटा दिए जाते हैं, लेकिन इसके पहले आपका वह सामान एक बार फिर से जांचा जाता है। आपके उस प्लास्टिक के सामान से कुछ भी कम हुआ तो जुर्माने के तौर पर आपको वे पैसे वापस नहीं दिए जाएंगे और ज़्यादा भी लिए जा सकते हैं। सगर गांव से पैदल यात्रा की शुरुआत करने से पहले यहाँ ध्यान रखें कि श्री रुद्रनाथ मंदिर के लिए दूसरे दिन की यात्रा में इस 20 किलोमीटर लंबी ट्रैकिंग यानी कि पैदल यात्रा में चढ़ाई करते समय कम से कम 7 से 8 घंटे लग जाते हैं। इसलिए कोशिश करें कि दूसरे दिन की सुबह जितना जल्दी हो सके इस यात्रा को शुरू कर देना चाहिए। सगर से ट्रैकिंग शुरू करने के बाद यात्री जैसे जैसे आगे बढ़ते जाते हैं, रास्ते में आपके सामने पुंग बुग्याल, लिति बुग्याल, पनार बुग्याल और पितृधर नाम के अन्य गांव भी आते जाते हैं, जहां आप चाय नाश्ते के बहाने कुछ देर आराम कर सकते हैं और भोजन भी कर सकते हैं। सगर गांव से करीब 5 किलोमीटर आगे जाने के बाद आता है पुंग बुग्याल, जो यात्री समय की बचत करना चाहते हैं
और पैदल चलने में भी माहिर होते हैं, वे अगर सगर गांव तक समय से पहले पहुंच जाते हैं तो वे चाहे तो सगर गांव में भी न ठहर कर सीधे ट्रैकिंग शुरू करने के बाद यहाँ इस पुंग बुग्याल गांव में आकर रात्रि विश्राम कर सकते हैं और समय बचा सकते हैं। हालांकि ऐसा बहुत कम होता है। पुंग बुग्याल भी एक ऐसा गांव है जो रुद्रनाथ मंदिर जाने वाली इस धार्मिक यात्रा के मार्ग में पड़ने के साथ ही पर्यटन के लिहाज से भी महत्व रखता है। इसलिए धार्मिक यात्रियों के अलावा भी यहाँ कई देशी विदेशी पर्यटकों को देखा जा सकता है। पुंग बुग्याल में भी रात को ठहरने के साथ भोजन के लिए 300 रुपये से लेकर 500 रुपये तक में कमरे और होम स्टे की सुविधा दी जाती है। करीब करीब सभी यात्री अपनी पहले दिन की सड़क यात्रा में सगर गांव तक ही पहुंच पाते हैं, इसलिए उनमें से कोई भी पुंग बुग्याल तक उस दिन की यात्रा नहीं कर पाते। लेकिन जो लोग यहाँ इस धार्मिक यात्रा के साथ पर्यटन का भी आनंद लेने के लिए आते हैं, अधिकतर वही लोग यहाँ पुंग बुग्याल में रात्रि विश्राम करते हुए देखे जा सकते हैं। यदि आप इस पुंग बुग्याल में ठहरना नहीं चाहते हैं तो अपनी यात्रा को जारी रखें, क्योंकि सगर से रुद्रनाथ महादेव मंदिर के बीच का यह ट्रैकिंग मार्ग करीब 20 किलोमीटर लंबा है। ऐसे में आपको मंदिर तक पहुँचते पहुँचते शाम हो जाती है। अपने दूसरे दिन की इस यात्रा में एक साधारण गति से चलते हुए यात्री इस ट्रैक को आराम से 8 से 9 घंटे में पार कर लेते हैं और करीब करीब दिन के 4 बजे तक श्री रुद्रनाथ केदार मंदिर तक पहुंच भी जाते हैं। मंदिर पहुंचकर आप भी वहीं मंदिर के आसपास बने छोटे छोटे होटलों और होम स्टे में ठहर सकते हैं। श्री रुद्रनाथ केदार मंदिर के पास के इन होटलों और होम स्टे में करीब 400 से लेकर 600 रुपये तक में आराम से कमरे मिल जाते हैं। साथ ही साथ यहाँ मंदिर के आसपास चाय नाश्ते के साथ साथ सात्विक भोजन की भी अच्छी सुविधाएं मिलती हैं। श्री रुद्रनाथ केदार मंदिर तक पहुँचने के बाद यहाँ इस बात का भी ध्यान रखना होता है कि कभी कभी यात्रियों की संख्या अधिक होने के कारण मंदिर के आसपास रात्रि विश्राम के लिए स्थान नहीं मिल पाते। ऐसे में समय न गंवाते हुए दर्शन करने के बाद अंधेरा होने से पहले आपको वापस उसी रास्ते से नीचे के लिए चल देना चाहिए और रास्ते में आपको जो छोटे छोटे गांव दिखते हैं या मिलते हैं, उन्हीं गांवों में से यात्रियों के लिए होटल, लॉज, कैंपस और होम स्टे जैसी सुविधाएं भी मिल जाती हैं। अब बात करते हैं श्री रुद्रनाथ मंदिर में दर्शनों की। तो श्री रुद्रनाथ मंदिर की इस यात्रा के तीसरे दिन की अगली सुबह मंदिर में दर्शन करने के अलावा यहाँ आसपास आपको छोटे छोटे प्राचीन मंदिर भी दिख जाएंगे, जो 5 पांडवों, माता कुंती व देवी द्रौपदी को समर्पित है। इसके अलावा मंदिर से कुछ ही दूरी पर ऐसे 6 पवित्र और प्राचीन कुंड भी हैं, जिनके नाम नारद कुंड, सरस्वती कुंड, तारा कुंड, सूर्य कुंड, चंद्र कुंड और मानस कुंड है। कई श्रद्धालुओं को यहाँ नारद कुंड के ठंडे जल में स्नान करने के पश्चात श्री रुद्रनाथ महादेव जी के दर्शन करने के लिए जाते हुए देखा जा सकता है। अब बात करते हैं मंदिर के खुलने के समय की। तो दर्शनार्थियों के लिए श्री रुद्रनाथ मंदिर के कपाट प्रतिदिन प्रातःकाल 6 बजे से शाम के 7 बजे तक खुले रहते हैं, जबकि आरती का समय प्रातः 8 बजे और शाम के 6:30 बजे तक का होता है। संध्या आरती के कुछ देर बाद मंदिर के कपाट बंद हो जाते हैं। यहाँ हम ये भी बता दें कि भगवान शिव को समर्पित इस श्री रुद्रनाथ जी के इस शिवलिंग और उनके नाम के विषय में पौराणिक तथ्य बताते हैं कि यहाँ स्थित स्वयंभू शिवलिंग को रुद्रमुख के नाम से भी पहचाना जाता है, जबकि यह मंदिर भगवान शिव के रौद्र रूप को समर्पित है, इसलिए पुराणों में इसे रुद्रनाथ महादेव का नाम दिया गया है। तो श्री रुद्रनाथ मंदिर की इस यात्रा के तीसरे दिन दर्शन करने के बाद आपके पास काफ़ी समय बचता है, इसलिए आपको यहाँ से उसी पैदल मार्ग से सगर गांव की ओर वापस चल देना चाहिए और चलते चलते जिस किसी भी नज़दीकी गांव में शाम हो जाए वहीं रात्रि विश्राम भी कर लेना चाहिए, ताकि अगली सुबह आप वहां से सीधे सगर गांव होते हुए गोपेश्वर पहुंच सके। तो अगर यह जानकारी आप लोगों को अच्छी लगी हो तो कृपया कमेंट बॉक्स में अपने विचार हमें जरूर बताएं और जाने से पहले वीडियो को लाइक और शेयर भी करते जाएं। और अगर आप इस चैनल पर नए आए तो कृपया इस चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद पास ही में बने बेल आइकन को भी दबाना ना भूलें। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।